ज़ोमैटो के खाली डब्बे हों या फिर ग्रोसरी की खाली पन्नी या ब्यूटीफुल गिफ्ट रैप्स के रैपर्स हों, हमारी ये पुरानी आदत होती है कि हमें जो भी ऐसा सामान मिलता है ना, हम उसे बचा के रख लेते हैं ये सोच के कि फ्यूचर में काम आएगा। और इस चक्कर में घर में पन्नियों का, डब्बों का ढेर लग जाता है कि आप जहाँ भी जाओ आपको कोई ना कोई ऐसा सामान ज़रूर मिलेगा जो आपने एक वक्त पे बचा के रखा था कि फ्यूचर में काम आएगा, और वो आज भी उस इंतज़ार में है कि कभी तो काम आ ही जाएगा। बट उस चीज़ को रखे हुए शायद अब सालों बीत गए हैं। और ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं, बल्कि ये मेरे ख्याल से इन जनरल सबके घर की कहानी है कि हम ज़ोमैटो से खाना भी ऑर्डर करते हैं ना, तो उसके डब्बों को धो करके साफ करके रख लेते हैं ये सोच के कि कहीं बाहर जाएंगे तो कुछ रखने के काम आएगा, या फिर घर में कोई दूसरा सामान अगर आएगा तो डब्बों की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें हम रख लेंगे। इन शॉर्ट, कुछ भी आता है तो वो डस्टबिन में जाने की बजाय हम उसे धो करके, सहेज करके अपने घर में ही जगह दे देते हैं कि फ्यूचर में कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। सो इससे होता क्या है? आखिर इस बात से प्रॉब्लम क्या है कि हम इतना सारा सामान फ्यूचर के यूज़ के हिसाब से संभाल के रखते हैं? आखिर इससे कैसे हमारी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी हैम्पर होती है? कैसे हम अपनी ज़िंदगी में अननेसेसरी सिचुएशंस और कॉम्प्लिकेशंस को दावत दे रहे होते हैं सिर्फ एक छोटी सी हरकत की वजह से? हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज मैं आपको क्लियर कट ये बता दूं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्टेशंस को फेल होता हुआ पा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है ना कि यार मेरी ज़िंदगी झंड हो रखी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या करे, तो अपने घर में चारों तरफ एक बार नज़र घुमा के देखो। तुम्हें ऐसी हज़ारों चीज़ें मिल जाएंगी जो तुम्हारे घर में फ्यूचर यूज़ के नाम पर न जाने कितने सालों से रखी हैं, बट आज तक उनका कोई यूज़ नहीं हुआ। बट घर में कुछ भी नया सामान लगाने की अब जगह तक नहीं बची है। सबसे पहली चीज़ जो एक क्लटर्ड जगह है, यानी कि जैसे मान लीजिए आप किचन में गए, अपने रूम में गए, आपने जैसे ही ड्रॉर खोला या दरवाज़ा खोला, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखती हैं जिनकी अब यूज़ नहीं है। उससे क्या होता है, द मोमेंट आप उन चीज़ों को देखते हो ना, आप एक मेंटल ओवरवेल्म की सिचुएशन में चले जाते हो जहाँ पर आपका दिमाग हज़ार डिसीजंस में घुस जाता है कि यार अब मैं इस चीज़ में क्या रखूं, या इसको कहाँ रखना चाहिए, क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है या मैं इसे फेंक दूं। इतने सारे सवाल दिमाग में आने लगते हैं ना कि जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस आप लेना चाहते हैं वो साइड हो जाते हैं, और ये छोटे छोटे अननेसेसरी डिसीजंस आपके दिमाग की स्पेस को खा लेते हैं। ये आपको इतना ज़्यादा ओवरवेल्म कर देते हैं कि आप जब तक किसी एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पे पहुंचते हैं जिसमें एक्चुअली डिसीजन लेना था, आप इतने टायर्ड फील कर रहे होते कि आपको पता ही नहीं चलता कि मैंने सुबह से कोई काम तो किया ही नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे इतनी टायर्डनेस हो रही है, पता नहीं क्यों मुझे इतनी लेजीनेस आ रही है, पता नहीं क्यों मैं इतना प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ। उसका रीज़न है ये फालतू का क्लटर जो आपकी आंखों के सामने 24 घंटे रहता है, और आपका माइंड अननोइंगली उसी क्लटर को सॉर्ट करने में लगा रहता है कि किस चीज़ में क्या रखना है। अगर कोई डब्बा पैक्ड रखा है जो खाली भी होगा तो आपका माइंड एक बार के लिए होगा कि यार कुछ रखा तो नहीं है, उसमें खोल के देख लेते। इवन दो इट सीम्स हार्मलेस, बट ये एक डिसीजन था जो आपने अनविलिंगली, अननोइंगली, अनवांटिंगली आपने बस ले लिया। आपने गए, आपने डब्बा खोला, एक डिसीजन आपने लिया टू ओपन दैट जार। तो ये एक तरह से आपके माइंड को ओवरवेल्म करता चला जाता है अननेसेसरी डिसीजन मेकिंग को लेकर के, जिसकी वजह से आप जिन चीज़ों पे एनर्जी लगाना चाहते हैं वो एनर्जी आपकी डाइवर्ट हो जाती है इन छोटी छोटी चीज़ों में, जो कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देती है। और दूसरा इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो ये कि ये शो करता है कि आप अभी भी पास्ट में जी रहे हैं या फियर में जी रहे हैं। किसी भी चीज़ को संभाल के रखना, किसी पन्नी को संभाल के रखना, किसी बॉटल को संभाल के रखना, किसी खूबसूरत से गिफ्ट रैपिंग पेपर को संभाल के रखना, ये सोच के कि फ्यूचर में कभी यूज़ आएगा, जस्ट इन केस आपको कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाए, ये डेवलप करती है आपके अंदर स्कैसिटी के प्रिंसिपल को। और हम सब जानते हैं यूनिवर्स जब देखता है कि आप स्कैसिटी के साथ जी रहे हो, यानी कि आप जो आ रहा है आप उसको भरते चले जा रहे हो, यूनिवर्स के पास सिग्नल क्या जाता है, आप किसी चीज़ को लेट गो कर ही नहीं पा रहे हो। आपके पास वो लेटिंग गो वाला प्रिंसिपल ही नहीं है, अबंडेंस आप चाहते ही नहीं हो, क्योंकि आप हर चीज़ को इतना ज़्यादा सहेज के रखते हो कि उस चीज़ की स्कैर्सिटी कभी ना हो। आपका माइंड एक फियर में चला जाता है कि अगर मैंने आज इसको संभाल के नहीं रखा तो कल को हो सकता है ये मुझे मिले ही ना।
आप यूनिवर्स को मौका ही नहीं दे रहे हो कि वो आपको उन चीज़ों से अबंडेंस में आने का मौका दे, बिकॉज आप उन चीज़ों को लेट गो ही नहीं कर रहे हो। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप कलेक्ट करके रख लेते हो कबाड़ की तरह, ये एक तरह से आपकी उस एनर्जी को ब्लॉक करती है जो एक्चुअली आपको लेट गो करने पर आपको बहुत ज़्यादा मेंटल रिलीफ प्रोवाइड करती है। सो एनीथिंग जो आपके रूम में क्लटर की तरह रखा हुआ है ना, जो सालों से बस रखा है, जिसको आप यूज़ भी नहीं करते हैं, उन सब से आप दूर होना शुरू हो जाइए। उन सबको अपने घर से बाहर कर दीजिए, बिकॉज ये आपकी एनर्जी को ट्रैप करता है, which ultimately leads to the third point, that is stagnant energy। यानी कि जितना ज़्यादा क्लटर आप अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, अपने रूम में, अपने पूरे घर में आप रखोगे ना, उतना ही ज़्यादा वो क्लटर एक स्टैग्नेंट एनर्जी को क्रिएट करेगा। और जब आपका घर भरा होगा ना, कि लाइक छोटी छोटी चीज़ों से भरा हुआ है, तो यूनिवर्स के पास सिग्नल जाएगा, यार इसके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, मैं इसको क्यों दूँ। या वो उन चीज़ों को जब आप लेट गो करोगे, जब आप उन्हें फेंकोगे, तभी तो किसी नई चीज़ के लिए स्पेस बनेगी। अगर आपने आज एक डब्बा लिया, आपने उसको सेव करके रखा, अब यूनिवर्स को क्या दिख रहा है कि यार आपके पास एक डब्बा तो ऑलरेडी है, तो मैं दोबारा और दे करके क्या करूँ। बट जब आप उस डब्बे को लेट गो करोगे, उसे फेंक दोगे, तो हो सकता है आपको कल को उससे बेटर डब्बा मिले। आई नो दिस एग्जाम्पल साउंड्स वेरी पथेटिक, बट ये रियलिटी है। और ये बहुत सारी चीज़ों, हम कहते हैं ना कि हम चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे, कैसे करेंगे यार। हमारे घर में इतना सामान पड़ा रहता है जिसका हमें सालों से कोई इस्तेमाल नहीं किया, हम उसे लेट गो नहीं कर पा रहे, तो हम अपने अंदर के बैगेज को और एंजाइटी को कैसे लेट गो करें। किसी डिज़ायर को पकड़ के जो हम बैठ जाते हैं, उसको लेट गो ना कर पाना, ये कहीं ना कहीं एक डीप सीट थिंकिंग है जो इन चीज़ों से डेवलप होना स्टार्ट होती है। कि आप हर चीज़ को जो सहेज के रखना शुरू करते हो, कि आपके फ्रेंड ने आपको कोई गिफ्ट दिया, आपके क्रश ने आपको कोई गिफ्ट दिया, उसके गिफ्ट बॉक्स, उसके गिफ्ट रैपर, एवरीथिंग आप संभाल के रखते हो। इवन आई हैव सीन पीपल लाइक, उनको अगर चॉकलेट भी दी जाती है ना, तो वो उस चॉकलेट के रैपर तक को संभाल के रखते हैं। वाई यार, फेंको उस रैपर को, वो आपकी एनर्जी को स्टोर कर रहा है, बेफालतू की चीज़ों में आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। अगर आप उसको लेट गो करोगे तो आपका माइंड क्लियर होगा, यूनिवर्स के पास सिग्नल जाएगा कि यार आप किसी चीज़ को होल्ड ऑन नहीं करते हो, आपके पास अबंडेंस ही अबंडेंस है, इसीलिए आप चीज़ों को लेट गो कर देते हो। तो वो यूनिवर्स आपको देता भी चला जाएगा कि हाँ ठीक है, ये स्कैसिटी की तरह इसको रोक करके नहीं रख रही है, जो आ रहा है यूज़ किया, जाने दिया। उसके साथ अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट एक स्टैग्नेंट एनर्जी का ही फॉर्म होता है, और यूनिवर्स में वो सिग्नल जाता है कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट ही नहीं करते, इसीलिए आप चीज़ों को इतना ज़्यादा संभाल के रखे हो कि आप उस पर भरोसा ही नहीं करते कि यूनिवर्स आपको वो चीज़ें दोबारा से देगा। और ये आपकी हर चीज़, जैसे कि लोग अपने एक्स को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, अपने किसी क्रश को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बट वो लेट गो नहीं करते उस फीलिंग का कि कैसे उससे अपने आप को डिटैच करें। वो यूनिवर्स को वो सिग्नल देता है कि आपके पास जो पर्सन है, आप उसमें इतने ज़्यादा अटैच हो कि जो राइट पर्सन है, वो यूनिवर्स पे आप भरोसा ही नहीं दिखा रहे कि वो उसे भेज सके। तो यूनिवर्स के पास वो मिक्स सिग्नल जा रहा था कि इसको एक तो चाहिए भी, और ये जो है, जो इसके पास है, जो इसके लिए नहीं बना है, वो इसके पीछे पड़ी हुई है। सो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स आपके सिग्नल्स को ब्लॉक्ड एनर्जी के फॉर्म में देखता है। तो जब तक आप लेट गो करना नहीं सीखोगे ना, तब तक चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी नहीं। और लेट गो आप तब कर पाओगे जब आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करना स्टार्ट करोगे। हम बहुत बार चीज़ों को ईजिली लेट गो कर लें, अगर हमारे अंदर वो डीप सीटेड थिंकिंग ना हो कि हम चीज़ों को इतना स्टोर करके रख रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में स्कैसिटी ही स्कैसिटी है चीज़ों की, हम तभी चीज़ों को इतना स्टोर करते हैं। और जब आप स्कैसिटी शो करते हो, तो यूनिवर्स आपके साथ स्कैसिटी का ही प्रिंसिपल फॉलो करती है कि इसको और मत दो, इसने सब संभाल के रखा हुआ है, जो है उतना काफ़ी है, और मत दो, ये फ्यूचर में इसी को यूज कर लेंगी, इसको और देने की जरूरत नहीं है। सो इट्स हाई टाइम टू लेट गो ऑफ दैट अननेसेसरी क्लटर फ्रॉम योर लाइफ। और जब आप फिजिकल क्लटर को अपनी ज़िंदगी से बाहर करते हो ना, तो मेंटल क्लटर भी बहुत हद तक आपकी ज़िंदगी से जाना शुरू हो जाता है, और आप फालतू की डिसीजन मेकिंग में या फिर छोटी छोटी चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट करने की बजाय आप उन चीज़ों पे अपनी एनर्जी लगा पाते हो जहाँ पर एक्चुअली उस एनर्जी की ज़रूरत है। फिर आपके जीवन में मैनिफेस्टेशन हो,
अलाइनमेंट हो या हैप्पीनेस हो, एनीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ, वो सब कुछ आपकी लाइफ में आने लगता है। बिकॉज आप अपनी लाइफ में अब स्पेस बना रहे हो दूसरी चीज़ों के लिए आने के लिए, बेहतर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी। तो वो आने के लिए आपको उस स्पेस को क्रिएट करना पड़ेगा, और वो स्पेस शुरू होती है आपके फिजिकल क्लटर को रिमूव करने से। अगर आप अपने रूम में बैठते हो जहाँ सबसे ज़्यादा अपना समय आप बिताते हो, अगर उसके चारों तरफ छोटे छोटे दवाई के डब्बों से ले करके पानी की बॉटल्स या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स या XYZ डब्बे पन्नी सब कुछ रखा हुआ है, आपका माइंड उन्हीं को देख करके अननोइंगली उसी के साथ इतना ज़्यादा मिक्सअप हो जाता है कि वो आपकी इनर रियलिटी बन जाती है। वो स्कैर्सिटी सिर्फ आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं रह जाती, वो आपके इनर वर्ल्ड में चली जाती है। और इसको रिमूव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, टू रिमूव द फिजिकल क्लटर। आपका मेंटल क्लटर भी कम हो जाएगा, और ये यूनिवर्स को सिग्नल देगा दैट यू आर नाउ रेडी टू रिसीव द अबंडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स, क्योंकि अब आप अपने पुराने बैगेज के साथ नहीं हो और एक फ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हो। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जिसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगी कि आप उस सिचुएशन से बाहर आ सके। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।